यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। तो जैसा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाटा गुड बाय होने वाला है, क्या यही 4 जून को होगा? बहरहाल चुनावी राजनीति का पारा बढ़ रहा है, मौसम का पारा भी बढ़ रहा है और उसका असर हम अपने राजनेताओं में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। वो इंटरव्यू में सामान्य सवालों में झुंझला रहे हैं, वो मंच पर खड़े होकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम का जो पारा बढ़ रहा है, उसके चलते राहुल गांधी को सिर पर पानी उड़ेलना पड़ा मंच पर। चुनावी स्टंट या गर्मी का असर, आप खुद फैसला कीजिए। आपको बेरोजगार बनाया, 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, गर्मी है काफी, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, खटाखट खटाखट खटाखट। तो गर्मी का असर हम राहुल गांधी में देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली बिगड़ रही है। अब उन्होंने अपने पालतू समाचार एजेंसी एएनआई को ही लताड़ लगा दी, डांट लगा दी। एएनआई के संवाददाता प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं। ध्यान से सुनेगा क्या हुआ। इस इंटरव्यू में वो प्रधानमंत्री से एक बहुत ही सरल सवाल पूछते हैं कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप उनके खिलाफ जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री इस संवाददाता से क्या कहते हैं? कि आप ये कचरा सवाल, जी हां, आप विपक्ष के कचरा सवाल मेरे पास लेकर क्यों आते हैं? आपको समझ होनी चाहिए प्रधानमंत्री से किस तरह से सवाल किए जाने चाहिए, और आपकी हिम्मत नहीं है विपक्ष के ये कचरा सवाल आप उनसे पूछें। 3 चीजें दोस्तों यहां दिखाई देती हैं। सबसे पहले, सवाल कभी भी कचरा नहीं होते प्रधानमंत्री, जो आपने कहा सरासर गलत। मौसम का असर यहां पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री से किस तरह से सवाल पूछे जाने चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री अब यह तय करेंगे कि किस तरह से सवाल किए जाएं। और तीसरी बात, वो ये कहते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है विपक्ष से यह सवाल कर सको। प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात, आपको विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। आप पीड़ित नहीं हैं, आप इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। आपने एजेंसीज का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया है। जो सवाल पूछा गया था वो बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि इसी एजेंसी की डर में से 25 में से 23 लोग जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उनके केसेस खत्म हो जाते हैं। इसी एजेंसी के डर से अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, ये लोग सब भाजपा की गोद में आकर बैठ जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, ये ढेरों मिसालें हैं प्रधानमंत्री। आप इस सवाल को कचरा बताते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं है विपक्ष से सवाल कर सको। प्रधानमंत्री, पिछले 8 सालों से अगर मीडिया ने कोई प्रोपेगेंडा चलाया है तो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करके। इसी एएनआई की जो प्रमुख हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल का इंटरव्यू किया था, जिसमें कपिल सिब्बल ने उन्हें तबीयत से धोया था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भाजपा का प्रोपेगेंडा जो है वो चला रही थी अपने प्लेटफॉर्म पर, और कपिल सिब्बल से जो सवाल पूछ रही थी, आधे अधूरे भाजपा वाले सवाल, और अब वो मीडिया पर ही डांट लगा रहे हैं कि आप विपक्ष से सवाल नहीं पूछते। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया के जो तमाम गुल्लू कालू पापा की परियां, वो अपने तमाम डिबेट्स में किससे लड़ रहे होते हैं? प्रधानमंत्री बताइए, किससे लड़ रहे होते हैं? विपक्ष के नेताओं से लड़ रहे होते हैं, जबकि सत्ता में आप हैं। कायदे से आपसे भिड़ंत होनी चाहिए, आपसे बहस होनी चाहिए, मगर इन तमाम डिबेट्स में एंकर्स सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से लड़ाई कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ नोकझोंक होती है। और आप ये कहते हैं विपक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। प्राइम मिनिस्टर, स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। आप पीड़ित नहीं हैं, आप देश के ताकतवर व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री, आज मैंने आपसे सारे कठिन सवाल पूछे, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ये जो कठिन सवाल की बात आप कर रहे हैं, एक इकोसिस्टम के डर से कर रहे हैं। वो इकोसिस्टम जो आपको बताता है कि अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आप पत्रकार नहीं हैं, और मैं इस इकोसिस्टम का इलाज करूंगा। प्रधानमंत्री ने खुलेआम एक मंच से इस तरह की धमकी दी।
और उनके गुल्लू और कालू जो हैं वही दोहरा रहे हैं। मैं आपको बातचीत सुनाना चाहता हूं दो गुल्लुओं के बीच। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल दो गुल्लुओं के बीच की ये बातचीत सुनिए दोस्तों। एक गुल्लू दूसरे गुल्लू से कह रहा है कि आपने प्रधानमंत्री से सारे सवाल पूछे। फिर अचानक पलटकर दूसरा गुल्लू कहता है कि हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, हमें किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं कि हमें क्या सवाल पूछने चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के वैलिडेशन, उनकी रजामंदी की जरूरत है और तुम सवाल भी उसी हिसाब से पूछोगे। ये बातचीत सुनिए दोस्तों, बहुत ही हास्यास्पद बातचीत। आपका इंटरव्यू बहुत शानदार था, मैंने देखा, वाकई हर सवाल पूछा गया और हर सवाल का जवाब भी दिया गया। अच्छा, तो आपको ज्यादा पता हो। एक चीज बस मैं यहाँ बोल दूं, ये जो वैलिडेशन वाले मोड से शायद माफी के साथ आपको भी मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी लगता है हम लोगों को भी बाहर आने की जरूरत है जी। मतलब इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि आप लोग वैलिडेशन वाले मोड से बाहर है। हाँ, हमने सवाल पूछ लिया, वो लोग वैलिडेट कर, उस मोड से ना हमको भी बाहर आने की जरूरत है। वो होते कौन है हमको वैलिडेट करने वाले? तो हमको भी उस मोड से हाँ कि सारे सवाल पूछे, सख्त सवाल पूछे, हाँ ये भी पूछा वो भी पूछा, अरे जो अच्छा लगा तो पूछा, हुआ दे टू डिसाइड। यह हालत है दोस्तों इस मीडिया की, जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा चलाता है, सत्ता से सवाल नहीं करता है। फर्क समझिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष। विपक्ष जिससे सवाल करना बहुत आसान है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजनेताओं की आदत होती है अगर आप उनसे सवाल करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हालात पैदा करते हैं। यहां पर ये लोग भाजपा से डरे हुए हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं, इसलिए सवाल तक नहीं पूछते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री हर गुजरते दिन के साथ बौखला रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री का टाटा गुड बाय होने वाला है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं, साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। दोस्तों, एएनआई को प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो मैंने आपको सुनाया। अब झारखंड की एक रैली के दौरान उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया है कि संडे की जो छुट्टी होती है वो ईसाइयों की वजह से होती है और कुछ जगहों पर संडे की छुट्टियों को खत्म किया गया मुसलमानों के डर से। यानी कि प्रधानमंत्री अब संडे वर्सेस फ्राइडे की बहस छेड़ रहे हैं। मैंने कहा ना, बढ़ते मौसम का पारा, उसका असर बोली में दिखाई दे रहा है, बौखलाहट में दिखाई दे रहा है, हर गुजरते दिन के साथ दिखाई दे रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? इस मुद्दे पर पवन खेरा पलटवार करते हुए कहते हैं कि अब बात यहां तक आ गई है कि रविवार ईसाइयों का है और शुक्रवार मुसलमानों का। बस अब बहस यहीं तक सीमित रह गई। सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कल रविवार को आपने छुट्टी रखी, कल आपने प्रचार नहीं किया, देश ने भी राहत की सांस ली कि ऐसी कोई टिप्पणी आपने नहीं की जिससे कि जग हंसाई हो देश की। आज सोमवार को, मंडे को आपने फिर मुंह खोला और आपने क्या बोला कि संडे की छुट्टी ईसाइयों के प्रभाव से शुरू हुई है, ये हिंदू संस्कृति में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मंडे को जब मुंह खोलते हैं तो अजीब सी बातें बोलते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व फिर हंस रहा है। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है? 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। जो 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के, वो संडे या मंडे देख के रुकते नहीं है। पेट्रोल अगर संडे को 100 रुपए लीटर है तो मंडे को भी 100 रुपए लीटर है। गैस सिलेंडर संडे को 1100 रुपए है तो मंडे को भी 1100 रुपए है। 400 हमारे को अपने वक्त का कीमत याद आ जाती है, माफ कीजिएगा।
तो आप ये बताइए, संडे या मंडे इस देश में कहां कोई न्याय मिल रहा है? वो ना संडे को मिल रहा है ना मंडे को मिल रहा है। अगर 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है तो क्या वो संडे या मंडे देखते हो आप? प्रधानमंत्री जी, आपकी प्राथमिकताएं हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि गलत हैं। अब आप जाते जाते फिर से आप ये साबित करते हुए जा रहे हो कि आपकी प्राथमिकताओं का आपको अंदेशा 10 साल तक नहीं हुआ, इसलिए आज देश इस स्थिति में है। चलिए, अब आपको बहुत आराम करने का समय मिलेगा। थक गए हो, आराम कीजिए। जब भी आप मुंह खोलते हो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि आप बहुत थक चुके हो। आराम कीजिए, आपको आराम की आवश्यकता है। हर सभा में, हर भाषण में प्रधानमंत्री सिर्फ धर्म के आधार पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि 400 पार ऐसा ही होगा? जब आप हिंदू बनाम मुस्लिम, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुर्गा, इन्हीं चीजों की बहस करेंगे? मुजरे की बहस हो रही है साहब। बहरहाल यही सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री से पूछती हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। सुनिए वो क्या कह रही है। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता, एक बार उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। शहीद हो गई इस देश के लिए। और इसी पे मैं कहती हूं कि कोई राम का नाम लेता है और कोई राम का काम करता है। हिमाचल का प्रदेश बनाया उन्होंने, सेना को मजबूत किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़कर बांग्लादेश बनाया, देश में हरित क्रांति लाई, दिन रात काम किया, श्रद्धा से काम किया, फिर भी अहंकार नहीं था। फिर भी आपके बीच आती तो पैदल चल के आती, आपकी समस्याओं को सुनती, आपसे डांट भी खाती और शहीद हुई इस देश के लिए। अब यह अलग बात है कि आज देश में यह राजनीति है कि प्रधानमंत्री से लेकर इनके सारे मंत्री उनको देशद्रोही कहते हैं, इंदिरा जी को, जो शहीद हुई इस देश के लिए। प्रधानमंत्री, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपको पूरा विश्वास है इस जीत का, तो इन तमाम चीजों की क्या जरूरत है आपको? क्यों इस तरह से सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है? क्यों बार बार आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपने इंटरव्यू में यह क्यों कहा कि मीडिया में विपक्ष से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है? आपका जो पूरा मीडिया है, आपका जो पालतू मीडिया है, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधता है कि नहीं है साधता? पापा की परियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से इंटरव्यू करती हैं तो हिम्मत दिखाती हैं, मगर जब आपसे इंटरव्यू करती हैं तो आपसे सवाल पूछती हैं कि आपके बटुए में क्या है। यह चल रहा है पत्रकारिता के नाम पर और आप अब भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इससे बाहर आना चाहिए। आप देश के नेता हैं, आप एक बहुत गलत संदेश देते हैं अगर आप पीड़ित अपने आप को आज भी बता रहे हैं 10 सालों बाद भी। यह बात किसी की भी समझ के परे है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर विचार करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।